राज दरभंगा। राज दरभंगा अपने समय के भारत के सबसे बड़े जमींदारियों में से एक थी, जो कि पूरा मिथिला का इलाका कवर करती थी। ये पूरा मिथिलांचल के साथ साथ जो आज का नेपाल का जो दक्षिण नेपाल का जो हिस्सा है, जिसमें मधेसी प्रोविंस के 7 से 8 जिले और कोसी प्रोविंस जो आता है, ये पूरा मिथिला का ही पार्ट था और ये राज दरभंगा के अंतर्गत ही आता था। तो कहते हैं राज दरभंगा की स्थापना 1557 में महेश ठाकुर जी ने किया था। महेश ठाकुर राज पंडित चंद्रपति ठाकुर के पुत्र थे। उनकी माता का नाम धीरा था और इनका गोत्र सांडिल्य था। ये मधुबनी जिला के भौर गांव में उनका जन्म हुआ था। तो उनका मूल जो है खरौरे भौर है। उनके पिता चंद्रपति ठाकुर गढ़मंडला राज, जो कि जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहते हैं वहां पर ये राजपुरोहित थे। महेश ठाकुर गढ़मंडला राज्य के राजा दलपति शाह के समय और उनकी असामयिक निधन के बाद उनकी पत्नी रानी दुर्गावती के समय गढ़मंडला राज के राजपुरोहित के तौर पर में वो वहां पे रहे। वे संस्कृत, दर्शन और ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े पंडित थे और रानी दुर्गावती को पूजा पाठ अनुष्ठान से संबंधित सारे दर्शन और कर्मकांड वो संपन्न करवाते थे। रानी दुर्गावती रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक महान भारत की वीरांगना रही है, जो अकबर की सेनाओं से लड़ते लड़ते 1554 के आसपास उनको वीरगति की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है कि सम्राट अकबर एक बार रघुनंदन दास, जो बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वता से प्रभावित होकर के उनको मिथिला का राज दे दिया। और रघुनंदन दास महेश ठाकुर के शिष्य थे। तो उन्होंने अपने गुरु यानी कि रघुनंदन दास ने अपने गुरु महेश ठाकुर को मिथिला का राज गुरु दक्षिणा के तौर पर सौंप दिया। कुछ विद्वानों का कहना है कि महेश ठाकुर के पिताजी चंद्रपति ठाकुर अकबर के दरबार में राजपुरोहित थे और एक बार सम्राट अकबर ने उनसे पूछा कि आप अपने किसी एक पुत्र का नाम बताइए जिसको कि हम मिथिला का राज दे सकें। तो चंद्रपति ठाकुर ने अपने सबसे सुयोग्य पुत्र, सबसे उत्तम पुत्र महेश ठाकुर का नाम लिया और महेश ठाकुर की बुद्धिमत्ता से, उनके पांडित्य से प्रभावित होकर के अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला का राज सौंप दिया। महेश ठाकुर ने रामनवमी के दिन 1557 को भौर ग्राम के पास ही मधुबनी जिला में बिहार में कहते हैं कि मिथिला राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने राज दरबार में एक नई परीक्षा की भी शुरुआत की, जिसको कि हम धोती परीक्षा भी कहते हैं। कि पूरे मिथिला राज्य में जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, उन सब की विद्वता की परीक्षा लेने के लिए इस परीक्षा की शुरुआत महेश ठाकुर ने किया। उन्होंने न्याय शास्त्र के ऊपर में पक्षधर मिश्रा, जो कि न्याय के एक बहुत बड़े विद्वान थे मिथिला से ही, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था न्याय आलोक। उसी न्याय आलोक पे उन्होंने अपना एक कमेंट्री या टीका लिखा जिसका नाम था आलोक प्रदीप। महेश ठाकुर ने एक गंगेश उपाध्याय, जो न्याय के एक और बहुत बड़े मिथिला के महान विद्वान और दार्शनिक हुए, उन्होंने एक किताब लिखा था तत्व चिंतामणि। महेश ठाकुर ने इस तत्व चिंतामणि पर में एक कमेंट्री लिखा, एक टीका जिसका नाम है दर्पण। उन्होंने दयासार, महेश ठाकुर ने दयासार और ठेठी तत्व चिंतामणि जैसे न्याय दर्शन के ऊपर पुस्तकें लिखी। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष विद्या के ऊपर में भी अतिकारादि निर्णय नामक एक पुस्तक लिखा है। यह है राज दरभंगा और महेश ठाकुर। राज दरभंगा का जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, पूरे हमारे मिथिला के साथ साथ पूरे बिहार की संस्कृति और आसपास के पूरे पूर्वांचल में इसका प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।